नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल अपने कैबिनेट के 25 सदस्यों के साथ शनिवार की सुबह करीब 11:30 बजे महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे। यहां पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उनका काफिला राम जन्मभूमि परिसर पहुंचा। मंदिर में राम लला का दर्शन पूजन करने के बाद देशवासियों और गुजरात वासियों के लिए उन्होंने कामना की। बता दें कि आज अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद आस्था स्पेशल ट्रेन से भी हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। देखिए, बहुत हम लोगों का सौभाग्य है कि आज भगवान श्री राम लला की जन्मभूमि अयोध्या, पूरा देश जो है आज अयोध्या की ओर आ रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री गुजरात और माननीय विधानसभा अध्यक्ष गुजरात को कि उन लोगों ने आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल जी को कि वो पूरे मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के साथ यहाँ पर पधारे हैं, अपने अधिकारियों के साथ पधारे हैं। भगवान श्री राम लला आज 500 वर्षों के संघर्ष और बलिदान के बाद आज उनके स्थान पर श्री राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा हुई और उस प्रतिष्ठा से पूरा देश राममय हो गया है। अयोध्या नगरी के भीतर 1.5 से 2 लाख तीर्थयात्री प्रतिदिन भगवान श्री राम लला का दर्शन करने आ रहे हैं। तो इससे आप अनुमान कर सकते हैं कि भगवान श्री राम हर आदमी के हृदय के रोम रोम में बसे हुए हैं और इस नाते उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा, आज पूरे श्रद्धा के साथ यहाँ पर रामलला के दर्शन के लोग आते हैं और दर्शन करके और लोक कल्याण की कामना करके जाते हैं, मंगल कामना करके जाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज यहाँ पर गुजरात की सरकार आई है और 4 तारीख को मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ आ रहे हैं यहाँ पर, तो उनका भी यहाँ पर उसी तरीके से भव्य स्वागत होगा। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपने इस अयोध्या नगरी में मैं उनका स्वागत किया हूँ, अभिनंदन। अयोध्या में 10 करोड़ रुपए की लागत से गुजरात यात्री निवास का निर्माण कराया जाएगा। इस निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने 10 करोड़ का बजट आवंटित किया है। यह बात शनिवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल ने कही। वे अपने मंत्रिमंडल के साथ रामलला का दर्शन करने के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। भूमि उपलब्ध कराए जाने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुझे गुजरात के मंत्रियों के साथ रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह भावुक करने वाला क्षण है। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के नए कालचक्र के उद्भव का उद्घोष है। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह राष्ट्रीय उत्सव के रूप में समग्र भारत में मनाया गया। यह एक नए युग की शुरुआत है। श्रद्धापूर्ण अवसर है। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में अयोध्या मंदिर में प्रभु श्री रामचंद्र जी को अलौकिक प्राण प्रतिष्ठा देश में नए कालचक्र के उद्भव का उद्घोष है। इतना ही नहीं, अगले 1000 वर्ष के लिए राम राज्य की स्थापना का एक तरह से यह संकल्प भी है। राम मंदिर भारत की दृष्टि का, दर्शन का और दिग्दर्शन का मंदिर बन गया है। सही अर्थ में यह मंदिर। प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर आज अयोध्या पहुंचे और उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि राम मंदिर बनने के बाद आज सभी भारतवासी, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले देशवासी सब आनंदित और प्रफुल्लित हो रहे हैं और आत्मीय सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। रामलला का दर्शन करके वह अपने आप को धन्य मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि देशवासियों और प्रदेशवासियों का प्रभु रामलला कल्याण करें। अयोध्या में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उनका पूर्ण करके भारत को विश्वगुरु और परम वैभक्त तक पहुंचाने के लिए अपना आशीर्वाद दें। अयोध्या नगरी में आकर आज सभी
भारतवासियों को और हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को आज आनंदित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं और आत्मीय सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। मैं भी यहाँ पर आकर स्वयं को धन्य समझ रहा हूँ और प्रभु श्री राम के दर्शन करके और हनुमान जी के दर्शन करके आज यहाँ से हम आशीर्वाद लेके कि हमारे देश के लोगों, प्रदेश के लोगों को प्रभु श्री राम कल्याण करें और जो विकास के कार्य हो रहे हैं उनको अच्छी तरीके से करके भारत को विश्व गुरु और परम वैभव तक पहुंचाने के लिए अपना आशीर्वाद दें। इस तरह बात की जाए, आज अभय सिंह सपा के जो विधायक हैं आज जो जाकर राम मंदिर में दर्शन किया उन्हें और भाविक हो गए, आंसू उनके निकले, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है कि सभी लोग, अभय सिंह जी तो इसी ज़िले से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से वो उनके भीतर ऐसे भाव आना एक स्वाभाविक बात है और सभी लोगों के इसी प्रकार से जो भी भाव विहलित होकर आंसू निकल रहे हैं और अभय सिंह जी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने सही दिशा में कदम चलाए, कदम रखे। 8 बागी विधायक गैर पार्टियों को भाजपा में आने की अटकलें लगाई जा रही है, कब तक आप लोग? नहीं, ये तो उनको तय करना है। भारतीय जनता पार्टी तो अपना परिवार बढ़ाने में ही है कि अगर कोई व्यक्ति आना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी उन सभी लोगों का स्वागत करते हैं। कोई किस समाज में कहीं कोई काम कर रहा है उन सभी लोगों का हम स्वागत करेंगे। जब भी जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हुए। भारतीय जनता पार्टी ने आज सुझाव आपके संकल्प हमारा अभियान की शुरुआत किया। लोकसभा चुनाव का संकल्प पत्र बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जनता से सुझाव मांगे हैं। भाजपा की अयोध्या इकाई ने यह अभियान शुरू किया है। अयोध्या क्षेत्र में जगह जगह इसके लिए डिब्बे रखे जाएंगे। आम जनता एक कागज पर अपना सुझाव लिख करके इस डिब्बे में डालेगी। जनता के सुझाव पर ही बीजेपी का संकल्प पत्र बनाया जाएगा। भाजपा ने विकसित भारत मोदी की गारंटी अभियान की भी शुरुआत आज की। सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित करना है, यह मोदी की गारंटी है। आज लोगों को भरोसा है कि मोदी जिस चीज की गारंटी लेते हैं उसको पूरा करेंगे। आज विकसित भारत मोदी की गारंटी है। सुझाव आपके संकल्प हमारा अभियान आज से शुरू हो रहा है। फैजाबाद लोकसभा चुनाव में जनता के सुझाव के आधार पर नौजवान, किसान, महिलाएं, बुद्धिजीवी, पत्रकार, जनप्रतिनिधि सभी के सुझाव के आधार पर भाजपा संकल्प पत्र बनाएगी। माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से जो सरकार चल रही है, समाज की आवश्यकता और अपेक्षाओं को पूरा करने का काम 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिसके कारण पूरे दुनिया में मोदी की साख बढ़ी है और आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ जाने जाते हैं। साथ ही साथ समाज में भी विश्वसनीयता बढ़ी है और 2047 को तक भारत को विकसित करना है, यह मोदी की गारंटी है। आज लोगों को भरोसा है कि मोदी जिस चीज़ की गारंटी लेंगे उसको पूरा करेंगे। आज विकसित भारत मोदी की गारंटी का जो है सुझाव आपके संकल्प हमारा अभियान का प्रारंभ है और उसी के तहत हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। भविष्य में आगामी लोकसभा चुनाव में जनता के सुझाव के आधार पर नौजवान, किसान, महिलाएं, वृद्ध, बुद्धिजीवी, पत्रकार, जनप्रतिनिधि, सभी के सुझावों के आधार पर हम संकल्प पत्र बनाने वाले हैं और उस आधार पर भविष्य में हम काम करें। अयोध्या कैंट के रेलवे स्टेशन को प्लास्टिक मुक्त बनाने की कवायद शुरू हो गई है। सबसे पहले पानी की खाली बोतलों को रिसाइकिल करने का काम शुरू किया गया है। इसी क्रम में प्लेटफॉर्म पर बॉक्सनुमा डिजिटल रिसाइकिल मशीन लगाई गई है, जिसमें खाली बोतल डालने पर इनाम दिए जाने की बात कही जा रही है। रामलला के मंदिर में विराजमान होते ही अयोध्या में आम यात्रियों के अलावा श्रद्धालुओं की बेतहासा भीड़ उमड़ रही है। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक स्टेशन पर प्रतिदिन 10,000 से ज्यादा लोगों का आवागमन होता है। बोतल प्लास्टिक की ना फेंकी जाए, इसके लिए प्लेटफॉर्म पर रिसाइकिल मशीन लगाने का काम किया गया है।
देखिए, ये जो मशीन है, यह मशीन जो है अपना स्वच्छता अभियान जो अपने भारतवर्ष में हमारे मोदी जी, योगी जी के द्वारा चलाया गया है। तो जैसे इधर उधर लोग कचरा कर देते हैं, बॉटल हुआ या कोई भी पॉलीथीन इत्यादि जो भी कुछ है, अगर इसमें ये कचरा डालते हैं तो बदले में आपका मोबाइल नंबर मांगता है और अपना आप मोबाइल नंबर डालेंगे इसमें, तो आपके मोबाइल में कुछ मैसेज एक प्राइज़ के तौर पे कुछ गिरता है गवर्नमेंट की तरफ से, नॉर्थ रेलवे, इंडियन रेलवे के तरफ से। तो ये बहुत अच्छा है। फर्जी वसीयत बनाकर मंदिर की जमीन पर कब्जा करने के आरोप में 3 आरोपियों को 7-7 साल की सजा और 40-40 हजार रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है। बता दें कि अयोध्या के हनुमान कुंड स्थित संत गुरु रविदास मंदिर पर फर्जी दस्तावेज बनाकर मंदिर की जमीन हड़पने के मामले में कोर्ट ने 3 आरोपियों को 7-7 साल की सजा और 40-40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। संत गुरु रविदास मंदिर के महंत बनवारी पति ने बताया कि यह मामला अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के संत गुरु रविदास मंदिर की जमीन का है, जो अयोध्या के बाईपास स्थित माझा बरहेटा परगना हवेली सदर तहसील में है, जिसे हड़पने के लिए यह कुचक्र भूमाफियाओं के द्वारा रचा गया था। रविदास मंदिर के ज़मीन से संबंधित मामला है। इसमें विपक्षी गण जो थे, रामकिशुन, पाटेश्वरी प्रसाद और महादेव, इसमें 2 गवाह थे और मेन अभियुक्त रामकिशुन थे। ये लोग भूमाफिया किस्म के व्यक्ति हैं और रविदास मंदिर के संपत्ति के संबंध में ये लोग कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से कुचक्र रख रहे थे। उस कुचक्र में इन लोगों ने फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके वसीयत भी तैयार किया। मृत्यु 11/6/81 को हुई थी, उसको 10/7/90 दिखाया। कई प्रकार के इन्होंने कुचक्र किए। अभिलेखीय साक्ष्य महाराज बनवारी पति जी द्वारा, जो इसके पैरोकार हैं और वर्तमान मंदिर के महंत भी हैं, इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए। आरोप पत्र दाखिल हुआ और न्यायालय द्वारा उसमें इनको आरोपित करके और अधिकतम सजा दी गई।